वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज हम कश्मीर पे चर्चा करेंगे वाई फैक्टर में, क्योंकि भारत का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो उसमें कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है। पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत के बाद सरकार की स्ट्राइक और पाकिस्तान को जवाब देना, अभिनंदन का पाकिस्तान में फंस जाना और वापस आना, ये सब इस चुनाव के मुद्दे हैं, इस चुनाव के केंद्र हैं, इस चुनाव के कोण हैं। इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ इन दिनों सर्वोच्च अदालत में 35A जेरे बहस है। संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने की वकालत भी इन दिनों तेज हो रही है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है, पर वह 370 तक पहुँचे न पहुँचे, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 35A उसे इन दिनों खटकने लगा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण और आर्थिक विकास की राह में रोड़ा माना है। अनुच्छेद 35A यह बताता है कि जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई शख्स राज्य में संपत्ति खरीद नहीं सकता है। यही नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ की महिला से शादी कर ले तो भी यहाँ संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं हो सकता है। जेटली की माने तो इस अनुच्छेद को 1954 में एक अधिसूचना के मार्फत गुप्त रूप से संविधान में शामिल किया गया। यह अधिसूचना राष्ट्रपति की ओर से जारी कराई गई। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 की तरह संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित भी नहीं कराया गया। यह इस अनुच्छेद के लिए अनिवार्य था कि इसे संसद के 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पास कराया जाए। अनुच्छेद 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का कानूनी दस्तावेज है। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद राजा रजवाड़े यह फैसला कर रहे थे कि किसके साथ उसे जाना है। 12 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके मुताबिक कश्मीर को स्वतंत्र रहना था, न भारत में न पाकिस्तान में रहना था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने से बचने के लिए हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर हस्ताक्षर किया, जिसके मुताबिक उसे खास स्वायत्तता मिलेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कानून है कि कोई बाहरी यहाँ सीमित ज़मीन ही खरीद सकता है। अभी हाल में मैं जम्मू गया था, हमें लेने एयरपोर्ट पर जो ड्राइवर आया था उसने बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान उसके छोटे दिमाग से यह है कि यहाँ पर दूसरे राज्य के लोगों को बसा दिया जाए। यहाँ पर जब सरदार, जाट, गुजर और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को बसने का मौका दिया जाएगा तो यहाँ की आबो हवा बदल जाएगी, यहाँ के लोगों का विचार बदल जाएगा। यह सच भी है, हकीकत भी है, क्योंकि हमने अपने सामने पंजाब का आतंकवाद देखा है। सरकार के मंसूबे मजबूत हुए तो कनाडा से लेकर पंजाब तक के आतंकवादियों को हथियार रखने पड़े। कश्मीर का आतंकवाद पंजाब से ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि कश्मीर के आतंकवाद को ख़त्म करने की नीयत कमज़ोर है। हमारे एक मित्र अवधेश पाठक ने बहुत अच्छी सलाह दी कि सेना से रिटायर्ड लोगों को ज़मीन देकर जम्मू कश्मीर में बसाया जाए, इन्हें हथियार भी मुहैया कराया जाए, इनके बच्चों को भी जम्मू कश्मीर सेना में जगह दी जाए, जम्मू कश्मीर में तैनाती कराई जाए, गाँव में शांति कमेटियाँ बनाई जाएँ, इसका अगुवा सेना का रिटायर्ड आदमी रहे। इन दिनों 35A सर्वोच्च अदालत में जेरे बहस है। देखना है कि राम मंदिर निर्माण की तरह अदालत इसे भी मध्यस्थ के हवाले छोड़ देती है, या अदालत अपना फैसला देने का जो उसका काम है उसे करके दिखाती है। लेकिन अगर अदालत ने इसमें फैसला दिया तो भारत की एक बड़ी समस्या के सुलझने का रास्त मार्ग प्रशस्त होगा। हमें उम्मीद है कि ज़रूर कोई न कोई फैसला आएगा। मध्यस्थता की बात यहाँ नहीं आएगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सत्य, नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।